500 भिक्षुओं की कथा। स्थान सावित्र। भगवान बुद्ध सावित्र के जेतवन विहार में थे। सावित्र के दक्षिण पूर्व में पानी से घिरा एक भूभाग था। उसमें एक मनोरम पेड़ था। उस पेड़ के सुंदर सुंदर फूल बहुत ही मोहक और सुगंधित थे। उस भूभाग पर 500 ब्राह्मण महिलाएं रहती थी। वे अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना में अनुरक्त और समर्पित थी। वे इस बात से अनभिज्ञ थी कि जगत में बुद्ध पैदा हुए हैं। उनकी प्रकाश की आभा किरण से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। वे सभी अपनी दुनियादारी की बातें करती करती उस पेड़ तक पहुंची थी। उस पेड़ के फूल चुनकर अपने आराध्य ब्रह्मदेव को अर्पित करती थी। वे अपने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हमें भ्रम से दूर रखना और मरने के बाद हमें स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक में स्थान देना। उनकी अन्य भक्त श्रद्धा और समर्पण को देखकर भगवान बुद्ध ने सोचा, इन महिलाओं में मार्ग पर चलने की पूरी क्षमता है। ये धम्मपथ पर अच्छी तरह से चल सकती है। ऐसा जानकर भगवान उनके निवास पर भिक्षु संघ के साथ प्रकट हुए। वहां जाकर वे एक जगह बैठ गए। जब उन औरतों ने भगवान का दर्शन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी और बोलने लगी, ये तो साक्षात ब्रह्मदेवी है। यह अभिधेय करके कि ब्रह्मा हमारे पर मेहरबान होकर हमें वर देने हेतु अवतरित हुए हैं। वे बतियाने लगी। इतने में एक आवाज उनके कानों में गूंजी, यह ब्रह्मा नहीं है बल्कि समस्त लोकों में पूजनीय बुद्ध है, जो इस लोक को बचाने के लिए आए हैं। वे औरतें तथागत के पास आई, जाकर उनको अभिवादन किया और विनती की, देव, हम औरत जात है, मलिन है, फिर भी हमारी सबकी यह बलवती इच्छा है कि हम यम की मार से बचती रहे और स्वर्ग लोक में जन्म ले। तथागत ने उन्हें समझाया कि दुनिया में दो चीजें तय है, एक यह कि अच्छे कामों से खुशी मिलती है और बुरे कामों का परिणाम दुखदायी होता है। यह कोई नहीं जानता है कि स्वर्ग के सुख और पृथ्वी का दुख दोनों से बचे रहना चाहिए। तुम में समझ है, हे नारी, यह जानो कि दुनिया को, इस पृथ्वी को कौन जीत सकेगा, इस यमलोक को कौन जीतेगा। वे आगे बोले, देवताओं सहित यमलोक को कौन जीतेगा, कौन इस धरती को जीतेगा, कौन इस धरती को जीतने में सक्षम है और यम से बचने में सक्षम है। वे आगे बोले, धर्म के पथ पर चलने वाला ही ऐसा कर सकता है। इसलिए अपने को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करो। धर्म को जानो, अपने को जानो, अपने चित्त को जानो, अपने पर नियंत्रण करो, अपनी भावनाओं को, राग, द्वेष और मोह को वश में करो। सभी की मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई भी इससे बचकर नहीं रह सकता है। जैसे एक छोटे टापू को पानी घेर रखता है, वैसे ही मृत्यु ने हमें घेर रखा है। हमारे जीवन उस टापू के समान है जो कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। अगला पल आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता है। एक धीर व्यक्ति, धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति यह जानता है कि मृत्यु का कोई अपवाद नहीं है, अस्तु वह जीवन से मोह नहीं रखता है। अगर जीवन में कुछ भी निश्चित है तो वह है मृत्यु। धर्म के ऐसे शिक्षा पदों को जानने वाला पृथ्वी समेत यमलोक को भी विजित कर लेता है। वह धर्म का परिचय करके धर्म पदों को इस तरह से संकलित कर लेता है जैसे एक चतुर माली फूलों को संकलित करके उसका एक सुंदर हार बना लेता है। धर्म को सीखने वाला शिष्य अच्छी तरह से उपदिश्य धम्म पदों को चतुर माली की तरह चुन लेता है। गाथा में भगवान ने आगे कहा, इस पृथ्वी देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा, कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिश्य धर्म पदों को चुनेगा। शख्स इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा, कुशल शिष्य पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। इस प्रकार कहते हुए यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो।